मोगरे के पौधे में अचानक फूल आना बंद हो गया है। मोगरा का पौधा स्वस्थ था लेकिन अचानक ही सूखने लगा है। ऐसी कई सारी समस्याओं को देखने के लिए अभी सितंबर में मिल रहा है। कई लोगों की क्वेरी भी आ रही है कि हमारे मोगरा का पौधा अचानक ही सूखने लगा है, पत्तियां पीली होने लगी हैं। आज के वीडियो में दो बहुत ही सरल उपाय आपको बताती हूँ जिससे आपके मोगरा का पौधा स्वस्थ तो रहेगा, साथ ही साथ अभी दिसंबर की सर्दी आने के पहले आप 1 या 2 फ्लावरिंग ले पाएंगे और मोगरा में अच्छी कलियां बनने लगेंगी। मोगरा के पौधे को कोई बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज करने की कभी ज़रूरत नहीं होती है। मोगरा एक ऐसा पौधा है जिसे मैंने अक्सर देखा है कि किचन में रखी हुई चीज़ों को, जो खाद अक्सर हम यूज़ करते हैं, उनमें से ही हम अपने मोगरा को स्वस्थ बना सकते हैं। यानी कि मोगरा के लिए कोई अलग से खाद आपको खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में आपको दोनों तरीके बता देती हूँ कि किचन से रखी हुई किस चीज़ को निकाल कर मोगरा में डाल सकते हैं और स्वस्थ पौधा ले सकते हैं। और दूसरा, यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, टाइम नहीं होता कई लोगों के पास, तो दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। किचन की जो फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ उसका इफेक्ट भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है, और एक और जो केमिकल फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ उसका इफेक्ट भी बहुत जल्द मोगरा पर देखने को मिलता है। मोगरा के पौधे को डेली वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, और मोगरा का जो पौधा है इसकी मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो यानी कि आप जिस मिट्टी में आपने लगा रखा है, यदि पहले से पुराना हो गया है प्लांट, तो कोशिश करें ऊपर से 2 इंच मिट्टी को हटा करके न्यू फ्रेश मिट्टी को भर दीजिए। इस तरीके से कलियां कुछ सूख रही हैं, एक आध बन रही हैं और सूख जाती हैं, तो जो मिट्टी हम ऊपर से पॉटिंग सॉइल डालेंगे वो हेल्प करेगा इसे बूस्ट करने में। तो जो पॉटिंग सॉइल होगा उसमें आप 50% गार्डन की जो सॉइल है वो ले लीजिए और 30% कंपोस्ट मिला लीजिए। 20% कोकोपीट या जो लोग राइस हस्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो कर सकते हैं। और अपने मोगरा के ऊपर से 2 इंच मिट्टी खाली कीजिए और इस नए पॉटिंग सॉइल को भर दीजिए। इससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो मोगरा अभी सर्दियों में ज़्यादा डोरमेंट नहीं होगा, पौधा खराब भी नहीं होगा, और यदि आपने इसी साल रिपोर्ट किया है तो फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है। मोगरा में ट्रिमिंग बहुत ही ज़रूरी, आप कह सकते हैं एक इसेंशियल टूल होता है। यानी एक कैंची की मदद से आप अपने मोगरा के पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है गुड़ाई, जिसे टाइलिंग कहते हैं, जो अभी करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपके मोगरा पर बहुत ही हेल्प करता है न्यू ब्लूम्स को लेने के लिए। तो गुड़ाई कुछ इसी तरीके से करनी है। यदि जड़ें ऊपर तक भर गई हैं तो बहुत ही केयरफुली कीजिए कि जड़ों को नुकसान ना हो। कोई ऐसा टूल यूज़ करें जिससे कि रूट्स को डैमेज ना हो पाए और ऊपर से सिर्फ आप टाइलिंग भी कर दें। मोगरा में गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि रूट बाउंड हो रहा है, जड़ें बहुत भर गई हैं, तो इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। और बरसातों में रिपोर्ट करना ही बेस्ट होता है। यदि आपके यहाँ बारिश हो रही है तो अभी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जिस दिन रिपोर्ट करेंगे पौधे को शेड में रखेंगे, 2 या 3 दिन के बाद ही धूप में रखेंगे। मोगरे के पौधे में पिंचिंग हमेशा काम करता है। जब भी आप पिंचिंग करेंगे, नई शूट्स को लेना आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो फर्टिलाइज़र है, मोगरा को कैल्शियम युक्त खाद बहुत ही पसंद है, और जितने भी वाइट फ्लावर्स वाले पौधे होते हैं उन्हें हमेशा कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये बहुत ही ऑप्शनल है जो चीज़ मैं अभी आपको बता रही हूँ। यदि आपके पास NPK है 19-19-19 या 20-20-20 है, तो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल करके अभी फ़िलहाल जिनके पौधे ख़राब हो रहे हैं या पत्तियां कुछ इस तरीके से पीली हो रही हैं, तो आप 10 डेज़ पर एक बार स्प्रे कर दीजिए। इवनिंग के टाइम में बहुत ही अच्छे से स्प्रे कीजिए। आप देखेंगे मोगरा में बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। जिनके पास ये नहीं है उसके लिए भी मैं ऑप्शन बता रही हूँ, ये बहुत ही ऑप्शनल है। बहुत लोग गार्डनिंग जो करते हैं वो NPK खरीद कर रखते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो इसका घरेलू सब्स्टिट्यूट ये है, 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ लेंगे आप और उसे कम से कम आधे लीटर पानी में बॉईल कीजिए। पानी हाफ रह जाए इतने अच्छे से आप बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद उस पानी को छान लीजिए, और छान करके, या नहीं भी छानते हैं तो उसमें जो चाय पत्ती का जो सब्सटेंस रह गया है उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है,
उसको यूज़ कैसे करना है अभी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जो NPK 19-19-19 है, इसके पैकेट पर वैसे तो ऑर्गेनिक लिखा होता है, लेकिन ये केमिकल ही है और इसका कलर डिफ़र हो सकता है, अलग अलग कलर्स में आता है ये। और एक चीज़ और है, ये दोनों ही चीज़ें, ये चाय पत्ती की खाद हो या NPK, ये आपके पौधे को स्वस्थ रखने के साथ सॉइल की pH को भी मेंटेन करके रखता है। और जो जिन लोगों के पौधे में फंगस वगैरह का अटैक हो गया, उससे बहुत हद तक आपके पौधे को आप कह सकते हैं एक अच्छा इम्यूनिटी देता है, इसलिए ये ज़रूरी खाद होता है। इस तरीके से स्प्रे करना है। जब भी NPK का स्प्रे करेंगे आप अच्छे से पत्तों को वॉश करेंगे। देखिए ये वो चाय पत्ती है जो मैं बॉयल करके आपको दिखा रही हूँ, ये करीब 1 गिलास से भी कम है। अब इसको ठंडा कर लेना है, जाहिर है गर्म यूज़ नहीं करना, इसको अच्छे से ठंडा कर लीजिए और डायरेक्टली आप यूज़ कर लीजिए। अब क्वांटिटी कितनी लेनी है ये आपके गमले के साइज़ पर डिपेंड करता है। मिट्टी यदि इस तरीके से थोड़ी सी मॉइस्ट है तो नहीं डालिए, 1 दिन रुक जाइए, मिट्टी को थोड़ा सा और ड्राई होने दीजिए। मैं सिर्फ ये सिचुएशन बता रही हूँ कि ऐसी मिट्टी है तो ड्राई होने दीजिए, फिर यूज़ कीजिए। 10 डेज़ पर एक बार इसको रिपीट करना है। अब आपको दूसरी चीज़ क्या लेनी है, लिखने वाला चौक जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, वो चौक बहुत आसानी से स्टेशनरी शॉप पे आपको मिल जाएगा। इस जगह पे चूना भी ले सकते हैं, जो पान के दुकान पे चूना मिलता है वो। और एक चौक आपके एक 8 से 10 इंच के कंटेनर में काम करेगा। यदि किसी को ज़मीन में यूज़ करना है तो कम से कम 4 चौक को आप ज़मीन में दबा करके रख सकते हैं, या इस तरीके से कूट करके आप ये पाउडर बना लें। इसको पाउडर बनाने के बाद आप 1 चम्मच ऊपर से दे देंगे। इसे भी 10 डेज़ पर अभी रिपीट करना है। कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है ये, मोगरे पर ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसे आप ऊपर से कुछ इस तरीके से इवनिंग के टाइम में डाल दीजिए और फिर अगले दिन वाटरिंग कीजिए। आप देखेंगे आपके मोगरे का पौधा फिर से स्वस्थ हो गया है। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।